हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समानांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में शामिल टोटल 15 प्रश्न को बारी बारी से कवर करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्न को कवर किया हूँ। इस अगर पार्ट को आप देखना चाहते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। ठीक है, मतलब आपको पहले जांच करना है कि जो 15 प्रश्न आपको दिए गए हैं इनमें से कौन कौन एपी में है। ठीक है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारबंतर, ठीक है, अगर कोई एपी में है तो इसका सारबंतर यानी कॉमन डिफरेंस और इसके 3 और पद ज्ञात करें। ठीक है, यानी आपको 4 पद इसमें दिए गए हैं। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं तो इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद दिए गए हैं। अगर ये एपी में होगा, पहले तो हम जांच करेंगे और जांच करने पे अगर पता चलेगा कि हाँ ये एपी में है तो प्रश्न में कहा है कि एपी में होने पर आपको इसका सारबंतर बताना है और इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, और मतलब इसके आगे के 3 पद और आपको ज्ञात करने होंगे। मतलब 4 पद तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, बाकी आपको निकालना क्या होगा, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। कब? जब ये एपी में होगा तब। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, अनुक्रम है आपके सामने 2, 4, 8 और 16। इस तरह से ये आगे अनंत तक है। ठीक है, तो इसमें एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए आपको पता होगा कि हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यानी सारबंतर देखते हैं। अगर इसके 2 पदों के बीच का सारबंतर अगर समान है तब तो ये एपी में होगा। अगर सारबंतर समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 2, 4 के बीच का सारबंतर इसको हम D1 मान लेते हैं, 4, 8 के बीच के सारबंतर को D2 मान लिए और 8, 16 के बीच के सारबंतर को D3 मान लिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से निकालेंगे, पहले D1 फिर D2 फिर D3 और देखेंगे अगर तीनों बराबर है तब तो ये एपी में होगा। अगर ये एपी में होगा तो फिर इसके हम आगे की 3 पद को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सारबंतर ज्ञात करिए। तो देखिए D1 निकालते हैं, तो D1 बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिए। आपको ये 4 पद दिए गए हैं प्रश्न में। ठीक है, ये आपका पहला पद है यानी A1, ये 4 है आपका A2, 8 है A3 और 16 है A4। ठीक है, तो D1 निकालने के लिए आप जानते हैं, सारबंतर के लिए आपको पता होगा कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस किया जाता है। ठीक है, यानी हम लिखेंगे A2 माइनस A1। D1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A2 में से A1 को माइनस करना पड़ेगा। तो A2 क्या है आपका, यानी दूसरा पद क्या है, 4 और पहला पद है आपका 2। तो 4 में से 2 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका, 2 निकल के आएगा। यानी जो पहला डिफरेंस निकल के आया, कॉमन डिफरेंस, कितना निकल के आया आपका, 2 निकल के आया। फिर दूसरा देखिए D2, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे वाले पद यानी A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे A3 माइनस A2। तो देखिए A3 का मान कितना है यहाँ पे 8, माइनस A2 का मान है 4। तो 8 में से 4 माइनस करने पे कितना मान आएगा, 4 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि पहला डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस यही दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, यानी इसके 2 सारबंतर आपस में समान नहीं है। तो आपको आगे जांच करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, चूंकि इसका सारबंतर समान नहीं है, इसका सारबंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है। ठीक है, समान या फिर बराबर इसको लिख सकते हैं, समान नहीं है। ठीक है, इसलिए यह जो अनुक्रम होगा, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, या एपी में नहीं होगा। ठीक है, एपी में होने के लिए आपको D1 बराबर D2 बराबर D3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं D1 बराबर D2 नहीं है तो फिर D3 निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका 2 पद आपस में, मतलब 2 डिफरेंस आपस में सेम है ही नहीं, तो फिर तीसरा निकाल के आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि चूंकि इसका सारबंतर समान नहीं है तो इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। आप देखिए, चूंकि यह प्रश्न संख्या 1 में आप कहिएगा कि इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने थे, तो आगे के 3 पद आपको कब ज्ञात करने के लिए कहा रहा था कि जब यह एपी में होगा तब, यदि कोई एपी में है तब। ठीक है, तो इसमें यह एपी में नहीं था, इसलिए इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। अब
देखिए प्रश्न संख्या 2 में आराम से समझिए, इसमें 4 पद आपको दिए गए हैं, यानी A1 दिया गया है, A2 दिया गया है, फिर A3 और इसी प्रकार से A4। ठीक है, 4 पद आपको मालूम है। सबसे पहले हम जांच करते हैं कि क्या यह AP में है। तो AP में जांच करने के लिए आपको मालूम है D1 D2 D3 निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी सार बनतर। देखिए D1, तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है, A1 का मान है आपका 2। देखिए कितना निकल के आएगा, इसका एलसीएम 2, यानी लिखेंगे 5 माइनस 2 दूनी 4। 5 में से 4 माइनस करने पे 1 आएगा, 1/2। यानी पहला कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया आपका, 1/2 निकल के आया। इसी प्रकार से दूसरा निकालिए, लिखेंगे D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है, देखिए A3 का मान है 3 माइनस A2 का मान कितना है 5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 करने पे कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार देखिए इसका दोनों डिफरेंस सेम आ गया, D1 D2 सेम आया। चलिए D3 भी चेक कर लेते हैं। चलिए D3 लिखते हैं, तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। तो A4 का मान है 7/2 माइनस A3 का मान है 3। इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, 2 बनेगा। यानी लिखेंगे 7 माइनस 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 माइनस करने पे कितना मान आएगा, 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके तीनों जो डिफरेंस हैं, यानी कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3, ये तीनों सेम है, मतलब बराबर है। तो इसलिए यह जो अनुक्रम होगा यह AP में होगा। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गए, इसी प्रकार से D4 भी सेम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए चूंकि इसके सारबंतर समान आ गए, इसलिए यह अनुक्रम या सीक्वेंस AP में होगा। ठीक है, AP में होगा। ठीक है, और जब यह AP में है तो प्रश्न में कहा है कि इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। AP में होने के कंडीशन में इसके आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो देखिए A4 तक तो आपको मान दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, A5 A6 और A7, यही तो आगे के 3 पद हैं। ठीक है, तो देखिए A5 ज्ञात करते हैं। A5, तो सबसे पहले A5 को आप लिख सकते हैं इस तरह से, A5 को A+4D आपको हम बताए हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे जाके, उसमें हम बताए हैं कि A5 को A+4D हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि nवां पद बराबर क्या होता है, यानी an बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। और यहाँ पे A5 है तो n के स्थान पे 5 रखेंगे, यानी 5 माइनस A गुने डी करने पे मान कितना आएगा, A+4D। ठीक है, यानी इससे A कम होके D से गुना हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, A+4D। तो इसमें देखिए इस अनुक्रम में A का मान क्या होगा आपका 2, A का मान 2 और D का मान क्या निकल के आया है, 1/2। तो A और D का मान पुट करके आप आगे के 3 पद को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसमें हम मान रखते हैं AD का, तो A के स्थान पे 2 रखेंगे, प्लस 4 गुने D के स्थान पे 1/2। ठीक है, देखिए 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कितना निकल के आ गया, 2 प्लस 2 एकाई 2, तो 2 क्या हो जाएगा आपका मान 4 हो जाएगा। यानी इसका जो 5वां पद निकल के आया, 5वां पद क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। इसी प्रकार से इसका 6ठा पद देखिए A6, तो A6 को लिखेंगे A+5D। तो A और D का मान इसमें पुट करिए। देखिए A का मान क्या है आपका 2 प्लस 5 गुने D का मान 1/2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2 बनेगा, यानी 2 दूनी 4 प्लस 5, यानी 4 5 9/2। ठीक है, यानी इसका 6ठा पद क्या निकल के आ गया आपका 9/2। ठीक है, इसी प्रकार से 7वां पद देखिए, 7वां पद को लिखेंगे A7 को क्या लिखेंगे, A+6D। किस प्रकार से A+6D आता है आपको मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला, an बराबर यानी nवां पद बराबर A+n-1 इंटू डी। ठीक है, आप फॉर्मूला जितना बार रिपीट करेंगे आपको याद उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बार बार लिखा करें। ठीक है, तो A और D का मान चलिए इसमें पुट करते हैं। तो A का मान कितना है 2 प्लस 6 गुने D का मान है 1/2, कैंसिल आउट होगा, 2 3 6, यानी कितना मान निकल के आएगा 2 प्लस 3, 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी इसका जो 7वां पद निकल के आया, क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस AP के आगे के 3 पद क्या हो गए हैं आपका 4, 9/2 और 5। ठीक है, बात आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, -1.2, -3.2, -5.2, फिर -7.2, इस प्रकार से ये अनंत तक। ठीक है, यानी इसमें जो पहला पद है -1.2 है, दूसरा है -3.2, तीसरा पद है -5.2 और चौथा पद है
7.2। ठीक है, यानी 4 पद आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जांच करना है कि क्या यह एपी में है। ठीक है, तो एपी में जांच करने के लिए आपको पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं, दो पदों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर ये तीनों डिफरेंस सेम होंगे, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 होंगे, तब यह एपी में होगा। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम D1 निकालते हैं सबसे पहले। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है आपका -3.2, और फिर A1 का मान क्या है आपका -1.2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना निकल के आएगा मान, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 होगा, यानी -3.2 प्लस 1.2 करने पे मान कितना आएगा -2.0। ठीक है, यानी जो D1 का मान निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया आपका -2। ठीक है, D1 निकल गया -2। इसी प्रकार से आप D2 निकालिए। ठीक है, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है -5.2, माइनस A2 का मान कितना है -3.2। ठीक है, A2 का मान है -3.2 या -3.2। आप देखिए इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2 होगा, यानी -5.2 प्लस 3.2 करने पे मान कितना आएगा -2.0। यानी D2 का भी मान देख रहे हैं क्या निकल के आ गया आपका -2 निकल के आ गया। ठीक है, यानी दो डिफरेंस सेम है। चलिए तीसरा भी चेक कर लीजिए। वैसे आप 2 पे भी दे सकते हैं कि हाँ यह एपी में है, लेकिन अगर आपका मन है कि तीसरा भी निकाले तो चलिए D3 निकालते हैं। तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना है -7.2, फिर माइनस A3 का मान कितना है -5.2। ठीक है, कितना मान निकल के आएगा -7.2, फिर माइनस माइनस प्लस 5.2 करने पे मान कितना आएगा -2.0। यानी D3 का मान क्या निकल के आ गया -2.0, यानी -2। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं, इसका तीनों डिफरेंस आपस में सेम है। ठीक है, तीनों सारबंतर सेम है, यानी D1 बराबर D2 बराबर क्या है D3। इस प्रकार से आगे का भी सारबंतर इसका सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सारबंतर समान है इसलिए यह क्या होगा एपी में होगा, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, और जब यह एपी में है तो इसके आगे के 3 पद अभी आपको ज्ञात करने होंगे। ठीक है, प्रश्न में ही कहा है कि अगर यह एपी में होगा तो इसके आगे के 3 और पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको 4 पद तक तो मान दिया गया है। ठीक है, इसके आगे के 3 पद और, यानी 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, ये तीनों पद आपको मालूम करने हैं। तो पद मालूम करने के लिए, आगे के 3 पद और मालूम करने के लिए आपको ए और डी का मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए ए का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, यानी प्रथम पद कितना है इसका -1.2, और डी का मान देखिए क्या निकल के आया है आपका -2। डी का मान क्या है -2। चलिए अब हम इस ए और डी का मान पुट करके A5, A6 और A7 का मान मालूम करते हैं। तो A5 को लिखेंगे A + 4D। A5 को आप क्या लिखिएगा A + 4D। तो A का मान रखिए, A का मान -1.2 प्लस 4 गुने D का मान -2। कितना मान आएगा, सॉल्व करिए इसको। तो लिखेंगे -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी -1.2 और -8 करने पे मान कितना आएगा -9.2। ठीक है, यानी इसका जो 5वां पद निकल के आ गया A5 क्या निकल के आ गया आपका -9.2। ठीक है, इसका बाकी के 5 पद आप 3 पद ज्ञात करने थे, यानी A5, A6 और A7। तो A5 निकल के आ गया -9.2। ठीक है, चलिए A6 निकालते हैं। तो A6 के लिए आपको मालूम होगा, लिखेंगे A + 5D। तो देखिए A और D का मान इसमें पुट करिए। तो A का मान क्या है -1.2, फिर प्लस 5 गुने D का मान है -2। लिखेंगे -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, यानी क्या हो जाएगा मान -1.2 अब -10 करने पे मान कितना आएगा -11.2। ठीक है, यानी A6 का मान क्या निकल के आ गया आपका -11.6, 11.6। ठीक है, और A7 लिखिए, A7 को लिखेंगे A + 6D। तो A और D का मान इसमें पुट करिए। तो A का मान कितना है, A का मान है आपका -1.2 प्लस 6 गुने D का मान है -2, गुना करिए, लिखेंगे -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा -12 13.2। ठीक है, यानी इसका 7वां पद क्या निकल के आ गया -13.2 निकल के आया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एपी के आगे के 3 पद क्या हो गए,
पांचवा पद हो गया -9.2, छठा पद -11.6 और सातवां पद -13.2। ठीक है, ये इसके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। और इसमें डी का मान पूछ रहा था, तो डी का मान आप देख ही रहे हैं, डी का मान कितना निकल के आ गया, -2 निकल के आया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 में सबसे पहले जांच करिए कि क्या यह एपी में है। तो देखिए इसका पहला पद हो गया आपका -10, दूसरा पद हो गया -6, तीसरा पद -2 और चौथा पद 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, यानी D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का मान है -6, फिर A1 का मान है -10, तो कितना मान निकल के आएगा, -6 - +10, तो 10 - 6 करने पे मान कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। यानी D1 का मान निकल गया आपका 4। इसी प्रकार से आप D2 निकालिए। ठीक है, देखिए D2 का मान क्या होगा, D2 बराबर क्या होता है, A3 - A2। तो A3 का मान है -2, फिर A2 का मान है -6, तो क्या होगा, -2 +6, तो 6 - 2 करने पे मान कितना आएगा आपका, 4 निकल के आएगा। यानी D2 का मान क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आया। इसी प्रकार से हम D3 निकालेंगे। देखिए D3 बराबर क्या होगा, A4 - A3 होगा, तो A4 का मान है 2 माइनस A3 का मान कितना है, -2, यानी क्या होगा, -2 +2, यानी 2 करने पे मान कितना आएगा, 4। यानी D3 का भी मान क्या निकल के आ गया आपका, 4 निकल के आ गया। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके तीनों सारबंतर आपस में समान है, तीनों सारबंतर क्या है, इसके समान है, इसलिए क्या होगा, एपी में होगा। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है, और आगे के भी D समान होंगे, तो इसलिए यह एपी में होगा। ठीक है, यह एपी में होगा। ठीक है, तो देखिए यह एपी में है, तो जब यह एपी में है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। यानी 4 पद तो आपको दिए गए हैं, इसके आगे के 3 पद क्या होंगे, यानी पांचवा पद आपको मालूम करना है, A5, A6 और A7। ठीक है, यही 3 पद आपको मालूम करने हैं। तो देखिए A5 ज्ञात करने के लिए हम A और D का मान पहले मालूम करते हैं। तो देखिए इसमें A का मान क्या होगा, इस अनुक्रम में A का मान -10 और D का मान क्या निकल के आया आपका, 4 निकल के आया। ठीक है, सारबंतर इसका 4। तो A5 को लिखेंगे A + 4D, A5 को लिखेंगे A + 4D, तो इसमें A और D का मान पुट करिए। तो A का मान है -10 + 4 गुने D का मान 4, यानी क्या होगा, -10 + 4 × 16, 16 - 10 करने पे मान कितना आएगा आपका, 6 निकल के आएगा। यानी इसका जो पांचवा पद निकल के आया ना, A5 कितना निकल के आ गया आपका, 6 निकल के आया। चलिए A6 देखते हैं, A6 को लिखेंगे A + 5D, A6 को लिखेंगे A + 5D। A + 5D में A और D का मान पुट करिए। तो देखिए A का मान कितना है, -10 + 5 गुने D का मान 4, कितना निकल के आएगा, -10 + 5 × 20, यानी 20 - 10 करने पे कितना आएगा, 10 निकल के आएगा मान। यानी जो इसका छठा पद होगा क्या होगा, 10 होगा। आप ऐसे भी ज्ञात भरवली भी इसका आंसर दे सकते हैं, 3 पद। देखिए कॉमन डिफरेंस 4 है, तो पांचवा पद अगर 6 हो गया तो छठा पद इसमें 4 ऐड करने पे 10, और इसका जो सातवां पद निकल के आएगा इसमें 4 ऐड करिएगा, यानी 10 × 4 = 14। फिर भी वैसे अगर आपको निकालने का इच्छा है तो ऐसे करके निकालिए। A7 को लिखेंगे A + 6D। ठीक है, तो A + 6D में A और D का मान पुट करिए। तो A का मान कितना है, -10 + 6 गुने D का मान कितना है, 4, यानी कितना निकल के आएगा, -10 + 6 × 24, 24 - 10 करने पे मान कितना आएगा, 14 निकल के आएगा। यानी इसका जो सातवां पद होगा ये भी क्या होगा, ये आपका ये आपका 14 होगा। ठीक है, यानी पांचवा पद निकल के आ गया 6, छठा पद 10 और सातवां पद 14। ठीक है, यही तीनों इसका आंसर होगा। बात आया समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखिए। आराम से इसको बनाने का पहले खुद से प्रयास करिए। ठीक है, खुद से बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए इसमें आपको 4 पद इसमें भी दिए होंगे। ठीक है, यानी ये आपका A1 हो गया, ये टोटल टर्म आपका A2, फिर ये आपका A3 और ये आपका A4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मालूम करते हैं कि क्या यह एपी में है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए एपी में है या नहीं है, इसका जांच करने के लिए आपको D1, D2, D3 मालूम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या यह तीनों समान हैं आपस में। तो देखिए D1 लिखेंगे, D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का मान देखिए क्या है, ध्यान से समझिए। A2 का मान है आपका 3 + √2, है ना। A2 का मान क्या है, 3 + √2 माइनस A1 का मान है आपका 3। ठीक है, तो -3 करेंगे। अब देखिए +3 -3 कैंसिल हो रहा है, ये +3 है और ये -3, 3 से 3 कैंसिल, यानी बचा क्या आपका √2। ठीक है, यानी D1 क्या निकल के आ गया आपका, √2 निकल के आया। ठीक है,
इसी प्रकार से D2 देखिए, तो D2 बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2। D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 क्या है आपका, यानी तीसरा पद क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें आप माइनस क्या करोगे A2। A2 क्या है आपका 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 और ब्रैकेट के पहले माइनस है, ठीक है, साइन माइनस है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी लिखेंगे -3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी +3 है, ये -3 है, कैंसिल। अब 2 रूट 2 में 1 रूट 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा, यानी इसका जो दूसरा सार्वंतर निकल के आया ये क्या निकल के आ गया आपका रूट 2 निकल के आया, यानी और पहला सार्वंतर भी रूट 2 था और दूसरा भी रूट 2 निकल के आया। आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि चूंकि इसके दोनों सार्वंतर समान हैं इसलिए AP में है, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम तीसरा D3 भी निकालें, तीसरा भी डिफरेंस निकालें, तो D3 निकालिए, तो लिखेंगे D3 बराबर A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 क्या है आपका 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करेंगे क्या A3, यानी 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए लिखेंगे इसको 3 प्लस 3 रूट 2 और ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसका अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी लिखेंगे -3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, चूंकि ये +3 है, ये -3 कैंसिल। अब 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या मान निकल के आएगा आपका रूट 2 निकल के आएगा, यानी इसका D3 क्या निकल के आ गया आपका रूट 2 निकल के आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी इसके सार्वंतर आपस में क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। आगे का यानी D4 भी आपका रूट 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए यह क्या होगा AP में होगा, इसलिए यह अनुक्रम AP में है, या इसलिए यह AP में होगा, ठीक है। और जब यह AP में है, यानी ये जो आपको अनुक्रम दिए गए हैं यह AP में है, तो इसके आगे के 3 पद और मालूम करने हैं आपको। तो आगे के 3 पद क्या होंगे, यानी A4 तक तो आपको मान दिया हुआ है, आपको मालूम करने होंगे A5, A6 और A7, ठीक है। ये 3 पद आपको मालूम करने होंगे। तो A5 को हम लिखेंगे A+4D, A5 को हम लिखेंगे A+4D। तो इसमें देखिए A का मान क्या होगा, इस अनुक्रम में A का मान आपका 3, यानी प्रथम पद 3, A का मान 3 और D का मान निकल के आया है रूट 2, ठीक है। तो A का मान 3 और D का मान रूट 2 इसमें पुट करिए, तो मान देखिए क्या निकल के आएगा। A के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस D के स्थान पे रूट 2, यानी क्या निकल के आया पांचवा पद 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। ये दोनों ऐड मत करिएगा, यानी 3 प्लस 4 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 3 परमेय संख्या है और 4 रूट 2 अपरमेय संख्या है, ठीक है। दोनों कभी ऐड नहीं होंगे, जैसे का तैसा रहेगा, यानी 3 प्लस 4 रूट 2 ही इसको लिख सकते हैं। A6 को लिखेंगे A+5D, ठीक है। तो A का और D का मान पुट इसमें करिए, तो A का मान कितना है आपका 3 और +5 गुने D के स्थान पे रूट 2 रखेंगे, यानी A6 का मान क्या निकल के आ गया 3 + 5 रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार से A7, तो A7 को आप लिखिएगा A+6D, A7 को हम लिखेंगे A+6D। तो इसमें देखिए A का मान रखते हैं, तो A का मान 3 + 6 गुने रूट D का मान क्या है रूट 2, यानी क्या होगा 3 + 6 रूट 2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो आगे के 3 पद निकल के आए हैं, क्या क्या निकल के आए हैं, A5 3 + 4 रूट 2, A6 आपका 3 + 5 रूट 2 और A7 आपका 3 + 6 रूट 2, ठीक है। और इसमें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया आपका रूट 2, यानी सार्वंतर रूट 2, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222, इसी प्रकार से आगे है, ठीक है। यानी पहला पद ये हो गया आपका, दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या सेम है, यानी पहले जांच करना होगा कि क्या यह AP में है। चलिए D1 देखते हैं, तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान क्या है 0.22 माइनस A1 का मान क्या है 0.2, ठीक है। तो दशमलव का घटाव आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से समझिए। देखिए इसको लिखेंगे 0.22 में से 0.2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी दशमलव, देखिए पहला वाला दशमलव के 2 अंक तक मान है, इसको भी दशमलव के 2 अंक तक लाइए मान, तो एक 0 दे दीजिए। अब इसमें देखिए 2 में से 0 घटाएंगे 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कितना आ गया 0.02, ठीक है। यानी D1 का मान क्या निकल के आ गया 0.02। इसी प्रकार से अब D2 का मान निकालिए, तो D2 को लिखेंगे A3 माइनस A2, D2 को लिखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है 0.222 माइनस A2, इसमें माइनस करेंगे यानी 0.22,
ठीक है। तो चलिए इसमें माइनस करते हैं। अगर आपको नहीं आता है दशमलव का घटाव तो ध्यान से सीखिए। देखिए आपका क्या है, पहला पद है 0.222, इसमें घटाना क्या है आपका 0.22, ठीक है। तो ऊपर क्या देख रहे हैं, दशमलव के 3 अंक तक आपको दिया गया है मान, ठीक है। तो नीचे भी दशमलव के 3 अंक तक दीजिए। तो 2 है, 1 अंक और लाने के लिए आप 0 दे सकते हैं इसमें। चलिए तो घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2, फिर 2 में से 2 0, फिर 2 में से 2 0, बचा क्या आपका 0। यानी लिखेंगे इसको 0.002, यानी D2 का मान निकल के आ गया आपका 0.002 और D1 का मान क्या निकल के आया 0.02। तो क्या ये दोनों सेम हैं? क्या D1 बराबर D2 हैं? आप खुद से बताइए, क्या D1 बराबर D2 होंगे, हाँ या नहीं? क्या 0.02 बराबर हैं 0.002 के? तो आप कहोगे नहीं, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो क्या यह AP में होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि AP में होने का शर्त है कि इसके सार बंतर आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सार बंतर तो समान है नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि इसके सार बंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह अनुक्रम AP में नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए अब। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। पहला पद है आपका 0, दूसरा पद है -4, तीसरा पद है -8 और चौथा पद है -12, ठीक है। 4 पद आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हमको जांच करना है कि क्या यह AP में है। तो चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान है -4, फिर माइनस A1 का मान है 0। तो -4 - 0 करने पे मान कितना आएगा, -4 निकल के आएगा। इसी प्रकार से D2 देखिए, D2 बराबर क्या होगा, A3 - A2। तो A3 का मान कितना है, -8, फिर माइनस इसमें A2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो A2 क्या है आपका -4 है, यानी क्या होगा -8 माइनस +4। तो -8 + 4 करने पे मान क्या आएगा, -4 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम D3 देखते हैं। चूंकि इसका D1 बराबर D2 आ गया है तो D3 को भी चेक करिए। जब दोनों बराबर नहीं आता तब हम D3 को नहीं निकालते, ठीक है। जब बराबर आ रहे हैं तो हम आगे का भी चेक कर लेते हैं। तो D3 को लिखेंगे A4 - A3। तो A4 का मान कितना है, -12, फिर माइनस A3 का मान है -8। क्या होगा, -12 माइनस +8। तो -12 + 8 करने पे मान कितना आएगा, -4 निकल के आएगा, ठीक है। यानी क्या देख रहे हैं, इसका तीनों सार बंतर आपस में समान है। यानी D1 बराबर D2 बराबर क्या निकल के आया, D3। चूंकि इसके सार बंतर समान है, लिखेंगे चूंकि इसके सार बंतर समान है या बराबर हैं, समान है, इसलिए यह अनुक्रम AP में होगा, ठीक है। तो जब यह AP में होगा तो इसके आगे के 3 पद आपको मालूम करने होंगे। तो आगे के 3 पद मालूम करने के लिए आपको A और D का मान मालूम होना चाहिए। तो देखिए A का मान इसमें क्या होगा, तो A का मान प्रथम पद, यानी प्रथम पद आपका है 0, तो A का मान 0 और D का मान क्या है, निकल के आया है आपका -4। तो A D का मान आपको मालूम हो गया। तो इसके आगे के 3 पद और मालूम करने हैं। तो 4 पद तक तो आपको मान दिया गया है, A4 तक आपको मान क्या क्या मालूम करने पड़ेंगे, A5, A6 और A7, ठीक है। तो चलिए A5 निकालते हैं। तो A5 को लिखेंगे A + 4D। A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D। अब इसमें आप A और D का मान पुट करिए। तो A का मान 0 + 4 गुने D का मान -4। तो क्या होगा, 0 ± 4 × 16। तो 0 - 16 करने पे मान कितना आएगा, -16। यानी इसका पांचवा पद क्या निकल के आ गया आपका, -16। इसी प्रकार से इसका छठा पद देखिए A6। तो A6 को लिखेंगे A + 5D। तो इसमें A और D का मान पुट करिए। तो A का मान है आपका 0 + 5 गुने D का मान -4। तो क्या होगा, 0 ± -5 × 20, यानी 0 में से 20 माइनस करने पे मान कितना आएगा, -20। यानी इसका छठा पद निकल के आ गया -20, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 7वां पद देखिए। तो 7वां पद को लिखेंगे A + 6D, यानी A का मान इसमें 0 और प्लस D का मान -4 पुट करिए। क्या होगा, 0 - 24 करने पे मान कितना आएगा, -24। यानी इसका 7वां पद क्या निकल के आ गया आपका, -24 निकल के आया, ठीक है। और इसमें सार बंतर क्या निकल के आया है, -4। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे के 3 पद क्या हो गए, -16, -20 और -24, और इसका सार बंतर क्या हो गया आपका, -4।
ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। चलिए, अब तक तो आप आराम से सीख गए होंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, वीडियो को रोक के खुद से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न को हम बनाते हैं। पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। जब नहीं बन पाएगा या फिर आपसे जब बन जाएगा तो आप जांच करें कि क्या आपका बनाया हुआ सही है, फिर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखें, ठीक है। तो चलिए हम 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न में आपको 4 पद क्या क्या है मालूम, a1 -1/2, इनका इसका चारों पद सेम है, ठीक है। a1 a2 a3 और a4 सभी समान है। देखो जब पद समान है ना तो इसका सारबंतर भी समान ही होगा, ठीक है। यानी जब एक मतलब पद समान होता है तो उसका सारबंतर समान होता है, यानी वो पद एपी में होता है, ठीक है। तो चलिए हम जांच भी कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए जांच करते हैं। तो लिखेंगे d1, तो d1 बराबर a2 -a1, तो a2 का मान है -1/2 और a1 का भी मान है -1/2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इसका सारबंतर क्या निकल के आएगा, -1/2 प्लस 1/2। बताइए क्या होगा मान, एक माइनस में है एक प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या मान आपका 0, यानी d1 का मान क्या निकल के आ गया 0, ठीक है। इसी प्रकार से d2 निकालिए, तो d2 का मान क्या होगा, तो d2 बराबर लिखेंगे a3 -a2, इसमें भी देखिए -1/2 फिर -1/2 सेम, तो इसमें भी मान क्या निकल के आएगा आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका सारबंतर आपस में समान आ रहा है, d3 का भी मान 0 ही आएगा, ठीक है, ये भी 0 आएगा। तो चूंकि इसका सारबंतर समान है इसलिए क्या होगा, एपी में होगा, लिखेंगे चूंकि इसका सारबंतर समान है इसलिए यह एपी में होगा, एपी में होगा, ठीक है। जब एपी में है तो इसके आगे के 3 पद आपको मालूम करने होंगे। तो देखिए इसके आगे के 3 पद क्या होंगे, a4 तक तो आपको मान दिया गया है, अब इसका a5 a6 और a7 आपको मालूम करना है, ठीक है। तो a5 को लिखेंगे a + 4d, तो a का मान देखिए क्या होगा, a का मान आपका -1/2 प्लस 4 गुने d का मान 0, क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0 करने पे मान कितना आएगा -1/2, यानी इसका जो 5वां पद निकल के आया ये क्या निकल के आया -1/2। छठा पद भी इसका -1/2 ही आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस 0 का है, 0 का है, ठीक है। छठा पद भी -1/2 आएगा और 7वां पद भी देखिएगा तो -1/2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है सबका, यानी 0 है, सेम नहीं 0 आप कह सकते, कॉमन डिफरेंस इसका 0 है इसलिए इसके सभी पद आपस में समान होंगे, ठीक है। यानी लिखेंगे a6 को लिखेंगे a + 5d, तो a का मान -1/2 प्लस 5 गुने d का मान 0 करने पे मान कितना आएगा -1/2। इसी प्रकार से a7 को लिखेंगे a + 6d, यानी a का मान -1/2 प्लस 6 गुने d का मान 0 करने पे मान कितना आएगा -1/2 आएगा, यानी इसका 5वां पद भी -1/2 निकल के आया, छठा पद भी और 7वां पद भी, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना निकल के आया है आपका 0, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। पहला पद है 1, a1 है 1, a2 है आपका 3, a3 है आपका 9 और a4 है आपका 27, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको जांच करना है कि क्या यह एपी में है, तो एपी में है या नहीं है इसका जांच करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करना होता है। तो चलिए इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, d1 क्या होगा आपका a2 -a1, तो a2 का मान क्या है आपका 3 - 1 करने पे मान कितना आएगा 2, ठीक है। यानी पहला सारबंतर क्या निकल के आ गया आपका 2 निकल के आया। अब d2 देखते हैं, ठीक है। d2 बराबर क्या होगा a3 - a2, यानी तीसरा पद में दूसरा पद को माइनस करना होगा, यानी लिखेंगे 9 - 3, तो 9 - 3 करने पे मान कितना आएगा आपका 6 निकल के आएगा, यानी इसका दूसरा पद क्या निकल के आ गया, यानी दूसरा सारबंतर क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं, इसका सारबंतर आपस में समान नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए। अगर आप चाहे तो d3 भी निकाल सकते हो, वैसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब d1 बराबर d2 नहीं है तो तीसरा निकालने पर अगर वो बराबर हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके पहले का ही 2 सारबंतर आपस में समान नहीं है, तो यहीं पे क्लियर हो गया कि यह एपी में नहीं होगा, ठीक है। फिर d3 निकालने का कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि इसके सारबंतर समान नहीं है, चूंकि इसके सारबंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा, ठीक है।
तो जब यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा तो इसके आगे के 3 पद भी आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 10 क्या है? देखिए प्रश्न है आपका, इसका पहला पद ए है, ठीक है, यानी A1 1, A2 है आपका 2A, A3 है आपका 3A और A4 है आपका 4A। ठीक है, यानी इसमें आपको 4 पद दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या यह अनुक्रम एपी में है, यानी कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यानी D1। तो D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 2A माइनस A1 का मान है A। तो 2A माइनस A करने पे मान क्या आएगा आपका? A निकल के आएगा। अब D2 देखिए, D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या होगा? 3A माइनस A2 का मान 2A। तो 3A माइनस 2A करने पे मान क्या आएगा? A निकल के आएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 आया है। फिर चलिए D3 भी देख लेते हैं। जब 2 बराबर आ गया तो तीसरा का आप चेक कर सकते हैं। तो D3 को लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 कितना है आपका? 4A माइनस A3 क्या है आपका? 3A। तो 4A माइनस 3A करने पे मान क्या आएगा? A निकल के आएगा। यानी क्या देख रहे हैं, इसके तीनों डिफरेंस सेम है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 है। ठीक है, इस प्रकार से D4 भी बराबर होंगे। तो चूंकि इसके सार्वंतर समान है, चूंकि इसके सार्वंतर बराबर हैं या समान हैं, ठीक है, इसलिए यह अनुक्रम एपी में होगा, इसलिए यह अनुक्रम एपी में होगा। ठीक है, तो जब यह एपी में होगा तो इसके आगे के 4 पद आपको 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो A4 तक तो मान आपको दिया गया है, तो आपको मालूम क्या करना पड़ेगा? A5, A6 और A7। ठीक है, A5, A6 और A7। देखिए तो A5 को हम लिखेंगे A+4D, A5 को लिखेंगे A+4D। तो इसमें देखिए A और D का मान क्या है? देखिए A का मान, प्रथम पद भी इसका A है और सार्वंतर भी इसका A है। ठीक है, यानी A और D दोनों का मान आपस में सेम है। A और D भी प्रथम पद और सार्वंतर दोनों क्या है आपका? A दिया हुआ है। चलिए मान पुट करते हैं। तो A के स्थान पे A ही रहेगा, +4 गुने D का मान A है, यानी क्या होगा? A+4A करने पे मान कितना आएगा आपका? 5A। यानी इसका 5वां पद क्या निकल के आ गया आपका? 5A। और A का चूंकि डिफरेंस है तो अगला पद क्या होगा? छठा पद। 5A में A ऐड करने पे 6A होगा। इसी प्रकार से फिर 6A में A ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 7A निकल के आएगा। यानी 7वां पद इसका 7A, छठा पद 6A और 5वां पद 5A। वैसे आप निकालना चाहते तो इस तरह से निकालिए। छठा पद को लिखेंगे A+5D। तो A का मान A ही है, +5 गुने D का मान A है, यानी क्या होगा? A+5A करने पे मान कितना आएगा आपका? 6A। इसी प्रकार से A7 लिखिए, तो A7 को लिखेंगे A+6D। तो A का मान A+6 गुने D का मान A, यानी क्या होगा? A+6A करने पे मान कितना आएगा आपका? 7A। ठीक है, यानी इसके आगे के 3 पद क्या क्या हो गए? 5A, 6A और 7A। और इसका जो सार्वंतर निकल के आया, क्या निकल के आया? A निकल के आया। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, इसमें प्रथम पद A है, दूसरा पद A², तीसरा पद A3 और चौथा पद A पर पावर 4 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जांच करते हैं कि क्या यह AP में है, यानी D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? देखिए A2 का मान आपको दिया गया है A²। A2 का मान A² माइनस A1 का मान A। तो A² माइनस A करने पे कितना मान आएगा? चलिए इसमें अगर कॉमन करना चाहते तो A कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें? A, इसमें -1। ठीक है, फिर D2 देखिए, तो D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A3 कितना है आपका? A3 है A³ लिखेंगे, A³ माइनस A2 है आपका A²। ठीक है, तो A³ माइनस A² में कॉमन क्या होगा? A² कॉमन हो जाएगा, तो इसमें बचेगा A-1। ठीक है, तो क्या D1 बराबर D2 है? ध्यान से देखिए, क्या D1 बराबर D2 आ रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे A इंटू A-1 है और यहाँ पे A² इंटू A-1 है। ठीक है, यहाँ पे A पे पावर 1 है और यहाँ पे A पे पावर 2 है। तो क्या ये बराबर होंगे? तो आप कहोगे नहीं। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नॉट D2, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन जो आपका अनुक्रम है, जो AP है, अनुक्रम जो दिया गया है, यह AP में नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि इसके सार्वंतर समान नहीं है, चूंकि इसके सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, चूंकि इसके सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह अनुक्रम
यह अनुक्रम एपी में नहीं होगा, ठीक है, एपी में नहीं होगा, ठीक है। और जब यह एपी में नहीं है तो इसके आगे के 3 पद आपको ज्ञात नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए हम प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। इसमें 4 पद आपको दिए गए हैं। पहला पद है √2, दूसरा पद है √8, तीसरा पद है √18 और चौथा पद है √32, ठीक है। सबसे पहले हम जांच करते हैं कि क्या यह एपी में है। चलिए इसका D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान है √8 माइनस A1 का मान है √2, ठीक है। इस प्रश्न को आप VBI कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए इसमें √8 को हम लिख सकते हैं। देखिए √8 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और रूट में 2 में से 1 बाहर होता है, यानी 2 में से 1 2 बाहर होगा, अंदर में क्या बचेगा आपका √2 बचेगा, यानी 2 बचेगा। यानी √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी √8 को हम लिखेंगे 2√2, अब माइनस है आपका √2, तो 2√2 में √2 माइनस करोगे तो क्या आएगा निकल के मान, √2 निकल के आएगा। यानी D1 निकल गया आपका √2, ठीक है। इसी प्रकार से आप D2 निकालें। देखिए D2, तो D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है, √18 माइनस A2 का मान है √8, ठीक है। फिर देखिए √18 को हम लिख सकते हैं, √18 को क्या लिखिएगा, √3 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। यानी 2 3 में 1 3 बाहर होगा, अंदर में क्या बचेगा आपका √2। यानी √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8 को हम क्या लिखते हैं 2√2। तो 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो क्या मान निकल के आएगा आपका, √2 निकल के आएगा। यानी इसका दूसरा पद भी क्या निकल के आ गया आपका, √2 निकल के आ गया। यानी चूंकि इसके सार अंतर समान आ रहे हैं, ठीक है। आप D4 भी निकालो, D3 भी निकालोगे तो √2 ही आएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहते हो तो आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसके D1 बराबर D2 है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, चूंकि इसके सार अंतर समान है, D3 भी आपका √2 ही निकल के आएगा, ठीक है। चूंकि सार अंतर समान है इसलिए यह AP में होगा, यह AP में होगा, ठीक है। जब यह AP में है तो इसके आगे के 3 पद आपको मालूम करने हैं। तो A4 तक तो आपको मान दिया गया है, आप मालूम करना है A5, A6 और A7, ठीक है। A5, A6 और A7 का मान। तो देखिए A5 को हम लिखेंगे, A5 को क्या लिखेंगे, A+4D। तो A का मान देखिए क्या है, √2, A का मान √2 और D का भी मान √2। चलिए A और D के स्थान पे √2 रखिए, A का भी मान √2 है और D का भी मान √2 है। तो A के स्थान पे √2 प्लस 4 गुने D के स्थान पे भी √2, कितना होगा, √2 प्लस 4 √2 करने पे 5√2। अब देखिए इस 5√2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं। 5√2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 गुने 5 गुने 2, क्योंकि ये जो 5 बाहर है ना, ये कब अंदर में 2 रहा होगा तो 1 बाहर आया होगा। तो हम अंदर बाहर वाले को भी अंदर करना चाहते हैं तो 2 5 हो जाएंगे, यानी क्या होगा 25 25 दूनी 50, ठीक है। यानी √50। यानी इसका जो 5वां पद निकल के आया A5 क्या निकल के आया, √50। इसी प्रकार से इसका छठा पद देखते हैं, ठीक है, A6। तो A6 को लिखेंगे A+5D। तो A का मान √2 प्लस 5 गुने D का भी मान √2, यानी √2 प्लस 5√2 करने पे कितना आएगा, 6√2। अब इस 6√2 को हम लिखेंगे √6 गुने 6 गुने 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 6 36 दूनी 72 होगा। यानी इसका जो छठा पद निकल के आया √72, ठीक है। इसी प्रकार से सातवां पद को क्या लिखिएगा, सातवां पद को हम लिखेंगे A+6D। तो A का मान √2 प्लस 6 गुने D का भी मान √2, √2 प्लस 6√2 करने पे मान कितना आएगा, 7√2। इसको हम लिखेंगे √7 गुने 7 गुने 2, यानी 7 7 49 दूनी कितना होगा, 98, यानी 49 दूनी 98, यानी √98। यानी A7 इसका सातवां पद क्या निकल के आ गया, √98, ठीक है। यानी इसके आगे के 3 पद क्या क्या हो गए, √50, √72, √98, ठीक है। और इसका डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस √2 हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें आपको दिया गया है √3, √6, √9 और √12। यानी पहला पद है √3, दूसरा पद है √6, तीसरा पद है √9 और चौथा पद है आपका √12। तो सबसे पहले इसका D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1।
तो A2 का मान √6 माइनस A1 का मान √3, तो √6 माइनस √3 करने पे मान इतना ही रहेगा आपका। ठीक है, फिर देखिए D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2, तो A3 का मान है √9 माइनस A2 का मान है √6, तो √9 का वर्गमूल क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, यानी √9 का मान 3 माइनस √6, यानी D2 का मान निकल के आ गया 3 माइनस √6। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 आ रहा है। ठीक है, तो जब इसका सारबंतर आपस में समान नहीं है तो इसलिए क्या होगा, यह अनुक्रम AP में नहीं होगा, इसलिए यह अनुक्रम AP में नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, बात आए समझ में। जब यह AP में नहीं है तो इसके आगे के 3 पद भी आपको ज्ञात नहीं करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से अनंत तक है। यानी इसका पहला पद है 1 का स्क्वायर, दूसरा पद है 3 का स्क्वायर, तीसरा पद है 5 का स्क्वायर और चौथा पद है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जांच करते हैं कि क्या यह AP में है। तो AP में है या नहीं, इसका जांच करने के लिए आपको D1 D2 निकालना पड़ेगा, यानी दो सारबंतर कम से कम निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका सारबंतर समान आ रहे हैं। देखिए D1 निकालते हैं तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 3 का स्क्वायर, लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना मान आएगा आपका 8। यानी इसका D1 का यानी पहला जो सारबंतर निकल के आया, क्या निकल के आया, 8 निकल के आया, यानी 8 निकल के आया। ठीक है, अब इसका दूसरा सारबंतर निकालते हैं। ठीक है, यानी D2, देखिए D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद में दूसरा पद माइनस करेंगे तो A3 इसका क्या है 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है इसका 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 माइनस करने पे मान कितना आएगा 16। यानी इसका दूसरा सारबंतर क्या निकल के आ गया, यानी D2 बराबर 16 निकल के आया, D2 का मान 16 निकल के आया और D1 का मान आपका 8 निकल के आया। क्या ये दोनों सेम हैं, आपस में बराबर हैं, तो आप कहोगे नहीं, यानी लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी इसका सारबंतर आपस में समान नहीं है, इसलिए यह अनुक्रम AP में नहीं होगा। लिखेंगे इसलिए यह अनुक्रम AP में नहीं होगा। ठीक है, AP में नहीं होगा। जब यह AP में नहीं है तो इसके आगे के 3 पद हम नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है ये आपका प्रश्न संख्या 15 देखिए। ठीक है, इसमें आपको 4 पद दिए गए हैं, क्या क्या है, पहला पद है 1 का स्क्वायर, दूसरा पद है 5 का स्क्वायर, तीसरा पद है 7 का स्क्वायर और चौथा पद है आपका 73। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर हम D1 निकालते हैं, पहले तो जांच करेंगे कि क्या यह AP में है, अगर AP में होगा तो फिर इसके आगे के 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका पहला सारबंतर लिखते हैं D1, तो D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 5 का स्क्वायर माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 24, 25 में से 1 घटाने पे मान कितना आएगा 24, यानी D1 निकल के आ गया आपका 24। ठीक है, इसी प्रकार से आप D2 निकालते हैं तो D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान है आपका 7 का स्क्वायर और माइनस A2 का मान है 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 49 में से 25 माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 24। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इसका D2 भी निकल के आया है 24। ठीक है, यानी इसके सारबंतर आपस में समान आ रहे हैं। अगर आपका इच्छा है D3 निकालने का तो D3 भी निकाल सकते हैं, तो D3 बराबर क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 का मान है 73 माइनस A3 का मान है आपका 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 73 में से 49 माइनस करने पे मान कितना आएगा 24, यानी D3 भी निकल के आ गया आपका 24। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं कि इसके सारबंतर समान आ रहे हैं। लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी तीनों सारबंतर समान आ गए, तो इसलिए यह AP में होगा, इसलिए यह AP में है। ठीक है, जब यह AP में है तो इसके आगे के 3 पद आपको मालूम करने हैं, तो आगे के 3 पद मालूम करने के लिए आपको AD का मान मालूम होना चाहिए। देखिए इसमें A का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी 1, A का मान 1 और D का मान क्या निकल के आया है आपका 24। तो देखिए 4 पद तो आपको दिए गए हैं, बचे मतलब आगे के 3 पद में क्या क्या होंगे, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। ठीक है, तो देखिए इसका 5वां पद क्या होगा, यानी A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D, तो A का मान है 1, चलिए A और D का मान इसमें पुट करिए, A का मान 1, D का मान है 24, कितना आ जाएगा मान 1 प्लस 24 चौक 96, 96 कितना होगा 97। ठीक है, 97, यानी 5वां पद निकल के आ गया 97। अब इसका 6ठा पद देखिए A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, तो A और D का मान इसमें चलिए पुट करते हैं,
तो ए का मान है 1 प्लस 5 गुने डी का मान 24, 24 पचे 120 अब प्लस 1 यानी करने पे मान कितना आएगा 121। नीचे लिख लेते हैं इसको 121, यानी इसका छठा पद क्या निकल के आ गया 121। ठीक है 121। अब इसका सातवां पद निकालते हैं। ठीक है चलिए इधर लिखते हैं सातवां पद यानी A7। तो A7 को लिखेंगे A प्लस 6D, तो इसमें A और D का मान पुट करिए। तो A का मान 1 प्लस 6 गुने D का मान 24, कितना आएगा 1 प्लस 24 6 कितना होता है 144। तो 144 प्लस 1 करने पे मान कितना आएगा 145। ठीक है यानी इसका सातवां पद क्या निकल के आ गया 145। ठीक है 145। ठीक है यानी 145। ठीक है इसके तीन पद आगे के हो गए A5 97, A6 121 और A7 145। ठीक है और इसका सार अंतर क्या निकल के आ गया 24, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है तो चलिए इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्न को कवर किया और इसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्न को कवर किया हूं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।